दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर में कितने टाइप के ड्रामाज होते हैं। ड्रामा अलग अलग टाइप से लिखे जा सकते हैं, जैसे शेक्सपियर ने लिखे थे, कॉमेडी भी लिखी थी, ट्रेजेडी भी लिखी थी और ट्रेजिक कॉमेडी भी लिखी थी। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं ड्रामाज के। मॉडर्न टाइम में तो आते आते बहुत सारे टाइप्स हो गए थे। मैं पहले आपको टाइप्स बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ट्रेजेडी का, फिर आता है कॉमेडी, फिर ट्रेजिक कॉमेडी, फिर हिस्ट्री प्ले, प्रॉब्लम प्ले, रियलिस्टिक प्ले, पोएटिक ड्रामा, एपिक थिएटर और थिएटर ऑफ अपसर्ड। ये थिएटर ऑफ अपसर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मॉडर्न टाइम में बहुत लिखा गया। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रेजेडी को। ड्रामा लिखने में सबसे ओल्डेस्ट स्टाइल है ट्रेजेडी लिखने का। ट्रेजेडी बहुत पहले से लिखी जा रही है, ग्रीको रोमन टाइम से लिखी जा रही है। ट्रेजेडी के अंदर कैथारसिस का यूज किया जाता है, जिसमें ऑडियंस के अंदर पिटी और फियर जगाने की कोशिश की जाती है कैरेक्टर के थ्रू। कैरेक्टर के साथ ऐसी ऐसी चीजें होती है जो ऑडियंस खुद फील करने लगती है कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ट्रेजेडी के अंदर मेनली मेन कैरेक्टर्स की डेथ होती है। अब हम लोग ट्रेजेडीज के टाइप्स डिस्कस करते हैं। ट्रेजेडी के मेनली 5 या 6 टाइप्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज ट्रेजेडी बहुत ही फेमस है दोस्तों। शेक्सपियर की हैमलेट रिवेंज ट्रेजेडी है। डोमेस्टिक ट्रेजेडी, सोशल ट्रेजेडी, मेलोड्रामा, रोमांटिक ट्रेजेडी और हीरोइक ड्रामा। हीरोइक ड्रामा भी बहुत ही पुरानी एक फॉर्म है जिसको काफी पहले से यूज किया जा रहा है। कि सोशल ट्रेजेडी का हम एग्जांपल ले सकते हैं हेनरिक एब्सन की अ डॉल्स हाउस। इस सोशल ट्रेजेडी के अंदर बेसिकली डेथ होना मैंडेटरी नहीं है। इसके अंदर डॉल्स हाउस में किसी की भी डेथ नहीं हुई है, लेकिन ये एक सोशल ट्रेजेडी मानी जाती है। रोमांटिक ट्रेजेडी है रोमियो जूलियट, और ऐसे ही काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्रेजेडी के। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमेडी को। कॉमेडी भी एक फेमस टाइप ऑफ ड्रामा है दोस्तों, जो ट्रेजेडी के जितना ही पुराना है। कॉमेडी के अंदर ध्यान रखना, जो प्रोटैगनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर, प्ले का मेन कैरेक्टर, वो नोबल फैमिली से होना जरूरी नहीं है। इस टाइप के ड्रामास को कुछ सीखने के लिए नहीं, बल्कि अपने मूड को डिलाइट करने के लिए, यानी कि मूड फ्रेश करने के लिए देखे जाते हैं। कॉमेडी के अंदर कैरेक्टर्स में कोई ना कोई दोष होता है जिसके जरिए वो कॉमेडी करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉमेडी कौन कौन से टाइप की हो सकती है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, रेस्टोरेशन कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, टेंडेंसी कॉमेडी और डार्क कॉमेडी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स का अच्छा एग्जांपल है लव लेबर लॉस्ट, ये शेक्सपियर का एक प्ले है। रेस्टोरेशन कॉमेडी का एग्जांपल है वे ऑफ द वर्ल्ड, द कंट्री वाइफ, और सेंटिमेंटल कॉमेडी में द राइवल्स बहुत अच्छा एग्जांपल है। और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का अच्छा एग्जांपल है वॉल्पोने। वॉल्पोने आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा रखा है प्ले। एक और टाइप होता है फेस्टिव कॉमेडी। ये फेस्टिव कॉमेडी क्या होती है? जैसे आपने शेक्सपियर का एक प्ले पढ़ा होगा एज यू लाइक इट और मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये है फेस्टिव कॉमेडी के एग्जांपल। फेस्टिव कॉमेडी की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा ड्रामा दैट एम्बॉडीज द फेस्टिवल स्पिरिट ऑफ टर्निंग एवरीथिंग अपसाइड डाउन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रेजिक कॉमेडी को। ये बहुत ही फेमस टाइप ऑफ ड्रामा है, ट्रेजेडी और कॉमेडी की तरह ही। ये ऐसे टाइप के ड्रामा होते हैं जो ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का मिक्सचर होते हैं। इस टाइप के ड्रामास की हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है और ट्रेजिक एंडिंग भी हो सकती है। ज्यादातर ऐसे टाइप के प्लेस की एंडिंग हैप्पी ही होती है, और ऐसा भी नहीं होता कि इस टाइप के ड्रामाज में कैरेक्टर सिर्फ सीरियस मूड में रहेंगे। इस टाइप के ड्रामाज में बहुत सारी कॉमेडी भी होती है। ऐसा माना जाता है कि इस टाइप के ड्रामाज को लिखा जाता है ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ से इंस्पायर होकर, क्योंकि ह्यूमन की लाइफ सिर्फ ट्रेजेडी और ट्रेजेडी सिर्फ कॉमेडी से भरी नहीं होती। ह्यूमन लाइफ के अंदर ट्रेजिक एलिमेंट्स भी होते हैं और कॉमिक एलिमेंट्स भी होते हैं। आपको शेक्सपियर के 2 प्लेस के नाम बताता हूं जो ट्रेजिक कॉमेडी में लिखे गए। पहले तो मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत ही शानदार प्ले है दोस्तों, मैंने पढ़ा रखा है। और दूसरा है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट भी ट्रेजिक कॉमेडी में ही काउंट होता है। इसके बाद बहुत ही फेमस टाइप आता है हिस्ट्री प्ले। हिस्ट्री प्लेस के अंदर हिस्ट्री शामिल होती है, क्योंकि ये ड्रामाज हिस्ट्री से जुड़े होते हैं। हिस्ट्री का कोई ऐसा इवेंट उठाया जाता है जिस पर पूरी कहानी गढ़ी जाती है। एक बहुत ही फेमस ड्रामा का नाम मैं आपको बताऊंगा, अभी अभी मैंने चैनल पर डिस्कस किया था, द क्रूसिबल। आर्थर मिलर ने लिखा था। ये क्रूसिबल जो था अमेरिका की हिस्ट्री पर बेस्ड है, जब विच हंटिंग को बैन किया गया था अमेरिका में। अगर आपने ये ड्रामा नहीं सुना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि ये ड्रामा जाकर सुनिए। इस टाइप के ड्रामास को हम हिस्ट्री प्ले कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम प्ले। ये प्रॉब्लम प्ले क्या होता है? ये प्रॉब्लम प्ले बहुत बाद में आया था ड्रामा की कैटेगरी में, लगभग 19th सेंचुरी के आसपास। पहले इस टाइप के ड्रामास रियलिस्टिक ड्रामास में लिखे जाते थे, बाद में इनकी एक अलग पहचान बन गई। और ये जो टर्म है प्रॉब्लम प्ले, इसको कॉइन आउट किया था सिडनी ग्रंडी ने।
ये प्रॉब्लम प्ले सबसे ज्यादा अगर किसी ने फेमस किए हैं तो वो थे हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन ने डॉल्स हाउस को लिखा था। डॉल्स हाउस एक प्रॉब्लम प्ले था। प्रॉब्लम प्लेज में कोई खास एक्शंस नहीं होते। आप देखोगे इस टाइप के प्लेस के अंदर ज्यादातर डायलॉग्स होते हैं। आपस में कैरेक्टर्स डायलॉगबाजी करते हैं, डिबेट्स करते हैं, बहस करते हैं। हेनरिक इब्सन के सारे प्लेज लगभग सारे प्लेज प्रॉब्लम प्लेज ही हैं। तभी मैं कहता हूं कि हेनरिक इब्सन ने इस कैटेगरी को सबसे ज्यादा पॉपुलर किया था। और इस टाइप के ड्रामास के अंदर बेसिकली सोशल इश्यूज को उठाया जाता है। यानी अगर दहेज प्रथा हो, वुमेन के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हो, इस टाइप के इश्यूज को उठाया जाता है, ना कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है जैसा कि ट्रेजेडी के अंदर की जाती है। हेनरिक इब्सन का डॉल्स हाउस बहुत ही फेमस है। ये प्रॉब्लम प्ले का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप इसको पढ़ लीजिए, मैंने चैनल पर पढ़ा रखा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रियलिस्टिक प्ले को। ये रियलिस्टिक ड्रामा क्या होता है? इस टाइप के ड्रामास के अंदर रियलिटी बताई जाती है, एक इंसान की लाइफ की रियलिटी। अब मिड 19th सेंचुरी में इस टाइप के ड्रामास लिखना बहुत ज्यादा फेमस हो गया दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर खास बात यह होती है कि इसमें इंसान की डे टू डे लाइफ के बारे में बताया जाता है। उसके डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है, इसके अंदर फैंटेसी और इमेजिनेशन नहीं होती बल्कि रियलिस्टिक बातें की जाती है। एक एग्जांपल देता हूं फेमस रियलिस्टिक ड्रामा का। हेनरिक इब्सन का डॉल्स हाउस इसमें भी रखा जा सकता है। हेनरिक इब्सन का डॉल्स हाउस एक नोरा नाम की लड़की की कहानी है जो कि मैरिड है और उसकी डे टू डे लाइफ के बारे में बताती है। उसकी कहानी को सुनने के बाद में आपको ऐसा फील होगा जैसे ये सब तो हमारी कहानी है। और ऐसा माना जाता है कि हेनरिक इब्सन ही ड्रामास के अंदर रियलिज्म लेकर आए थे। इससे पहले फैंटेसी की बात होती थी, हिस्ट्री की बातें होती थी, लेकिन रियलिज्म यही लेकर आए थे। इसके बाद मॉडर्न टाइम में बहुत ही फेमस कैटेगरी आ गई पोएटिक ड्रामा की। टी.एस. एलियट ने इसको बड़ा फेमस किया था दोस्तों। इस टाइप के ड्रामाज में पोएट्री और ड्रामा दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया जाता है। टी.एस. एलियट के ड्रामास के एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले तो मर्डर इन कैथीड्रल, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है पोएटिक ड्रामा का। और द फैमिली रीयूनियन, जिसको अभी अभी हमने डिस्कस किया था। अगली कैटेगरी आती है एपिक थिएटर की। एपिक थिएटर बहुत ही फेमस फॉर्म ऑफ ड्रामा है दोस्तों। इस टर्म को ओरिजिनेट किया था एर्विन पिस्केटर नाम के रोमेनियन प्लेराइट ने। इस टाइप के ड्रामाज में आर्ग्यूमेंट होता है ऑडियंस और कैरेक्टर्स के बीच में। यानी कोई सीन अगर प्रेजेंट कर दिया गया है, उसके बाद में कैरेक्टर खुद नीचे आए और ऑडियंस को बताए, कैरेक्टर खुद आकर ऑडियंस को बताए कि उस सीन का मतलब क्या था। इस टाइप के ड्रामाज को एपिक थिएटर कहा जाता है। यानी एक तरह का ओपन डायलॉग होता है बिटवीन द कैरेक्टर्स एंड द ऑडियंस। टाइप के थिएटर के अंदर प्लॉट को इंटरप्ट किया जाता है, यानी कहानी को बीच में ही रोक के डायरेक्ट एनालिसिस किया जाता है, आर्ग्यूमेंट किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है ऑडियंस के साथ में। इसलिए इसका नाम एपिक थिएटर है, क्योंकि इसको थिएटर में ही परफॉर्म किया जा सकता है। इसका एक फेमस एग्जांपल है बर्टल ब्रेक्ट का मदर्स करेज फॉर हर चिल्ड्रन। ये बहुत ही फेमस प्ले है दोस्तों, इसको भी डिस्कस किया है मैंने। इन्हीं का एक और ड्रामा है द गुड पर्सन ऑफ सिजुआन। ये एपिक थिएटर में काउंट किए जाते हैं। एक बात और बता दूं कि इस टाइप के थिएटर्स को लिखना शुरू किया गया था जर्मनी से। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ड्रामास की सबसे फेमस और कंफ्यूजिंग कैटेगरी, थिएटर ऑफ अब्सर्ड, यानी बेतुका टाइप का ड्रामा। इस टाइप के ड्रामास को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। इस टर्म को कॉइन आउट किया था मार्टिन एस्लिन ने अपने 1960 के ऐसे द थिएटर ऑफ अब्सर्ड में। इस टाइप के ड्रामास के अंदर दोस्तों स्टोरी जहां से शुरू होती है वहीं पर आकर खत्म हो जाती है, जैसे वेटिंग फॉर गॉडो। ये प्ले बहुत ही फेमस है दोस्तों सैमुअल बेकेट का। ये एक अच्छा एग्जांपल है थिएटर ऑफ अब्सर्ड का। और इस टाइप के ड्रामास के अंदर इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कोई बात नहीं होती, बस आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और ये प्ले जब खत्म होते हैं तो एंड में एक साइलेंस सी छा जाती है। हैरोल्ड पिंटर और सैमुअल बेकेट ने इस टाइप के ड्रामास को बहुत ज्यादा फेमस किया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।